रामायण में एक इंसिडेंट है जब विभीषण ने अपने भाई रावण को कहा कि उसने सीता हरण करके कोई अच्छा कार्य नहीं किया और किसी भी राजा को ये कार्य शोभा नहीं देता, ये काफ़ी ही अनैतिक कार्य है। तब रावण को बहुत गुस्सा आया और भरी सभा में वह विभीषण की ओर क्रोध से दौड़ा और उसने उसको बड़ी निर्ममता से जोर से लात मारी। ऐसा देखकर वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग बहुत ही स्तब्ध हो गए, बहुत ही शॉक्ड हो गए। यहाँ पर विभीषण का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, वो तो सिर्फ अपने भाई को उसकी गलती बताना चाह रहा था कि उसने ये कार्य गलत किया है। लेकिन रावण, क्योंकि उसकी एक निरंकुशता की इच्छा पूरी नहीं हुई, उसको लगा कि उस पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो इतना क्रोधित हुआ और उसका क्रोध उसने पूरा का पूरा विभीषण पर निकाल दिया। जनरली ऐसा देखा गया है, जो लोग दिल से बहुत कमज़ोर होते हैं वो बहुत ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं, पर वो कभी मानते नहीं कि उनका स्वभाव उसकी वजह से है। जनरली देखा गया है क्रोध की शुरुआत दूसरे को हमेशा गलत समझने की वजह से होती है, या वो दूसरे को हमेशा सोचते हैं कि उसकी बुद्धि ही नहीं, लेकिन क्रोध का अंत अपने ऊपर शर्मिंदगी से वाला ही होता है। क्रोध आप कह सकते हैं वो उस काले चूहे की तरह होता है जो धीरे धीरे आपकी मन की शांति को कुतरता रहता है। जीवन में ज़रूरत, इच्छा और चाहत, इन तीनों के अंतर को अगर हम समझ जाएं तो हमारे अंदर कभी क्रोध पनपे ही ना। अब ज़रूरत क्या होती है, इच्छाएं क्या होती हैं? ज़रूरत आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपको हवा को ब्रीथ करना है सर्वाइवल के लिए, ये आपकी एक ज़रूरत है, या आपको एक गिलास पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो ये आपकी एक ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ा सा महासागर की एक इच्छा रखना, एक नमकीन महासागर की इच्छा रखना, ठीक है, वो आपकी एक इच्छा हो सकती है, आपकी चाहत हो सकती है। एक गिलास पानी जो कि आपकी ज़रूरत है वो आपकी प्यास बुझाता है, वो आपको तृप्त करता है, लेकिन इच्छा आपको सिर्फ हताशा देती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेस करती है और क्रोधित करती है। तो जब हम अपने जीवन में इच्छाओं को और अपनी ज़रूरतों के बीच के डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हम अपने मन पे बहुत अच्छा कंट्रोल करने लगेंगे, और जितना ताकतवर हमारा मन होता जाएगा उतना ही हम कम क्रोध करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आने लग जाएगा कि क्रोध हमारा खुद का दुश्मन है। आशा रखती हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो से मैं कुछ समझा पाई और हम अपने आने वाले समय को एक बेहतर समय बना पाएंगे।